खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 47 के मंदिर में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। कोतवाली 49 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी को कॉम्बी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में शामिल एक बदमाश की पुलिस तलाश भी कर रही है। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने मंदिर से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है और साथ ही थाना 49 पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी नोएडा जोन विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि मंदिर के पुजारी ने कोतवाली 49 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्रीधाम मंदिर में चोरी का ये मामला था। 12 तारीख की रात को ये चोरी हुई थी। चोरों ने 9 मुकुट चांदी के चोरी कर लिए तो साथ ही सोने की पॉलिश जिस पे हो रखी थी और 2 मूर्तियां ठाकुर जी की थी और साथ ही 4 नग जो सोने की, जिन्हें लेकर चोर फरार हो गए थे। कोतवाली 49 पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों की तलाश की गई थी और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, थाना सेक्टर 49 के सेक्टर 47 की जो सोसाइटी है, उसके श्रीधाम मंदिर में 12/13 की रात में मंदिर में चोरी हुआ था। मंदिर से कुछ आभूषण और लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां चोरी हुई थी। इस संबंध में थाना सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत हुआ और हमारे द्वारा हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। उसी श्रृंखला में आज जब पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो बरौला टी पॉइंट पर 3 संदिग्ध लोग मिले। पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। फिर इनसे जब पूछताछ हुई तो इनके द्वारा बताया गया था कि हमारे द्वारा जो मंदिर में चोरी की गई थी उसी आभूषण को आज हम बेचने के लिए जा रहे थे। रामपुर की बेटी श्रेया ने कथक नृत्य में महारत हासिल कर रखा है और शहर का नाम भी रोशन किया है। श्रेया ने मध्य प्रदेश के आयोजित खजुराहो नृत्य फेस्टिवल में कथक डांस ग्रुप में भाग लिया था और अपने बेहतरीन नृत्य कला से सभी को आनंदित कर दिया था। ये ग्रुप डांस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, जिसमें 1500 कलाकारों ने एक साथ डांस परफॉर्म किया था। डेली 24 भारत की संवाददाता विमला अधिकारी ने खास बातचीत की है। रामपुर की बेटी और कथक डांसर श्रेया अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इन्होंने मध्य प्रदेश खजुराहो डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे श्रेया अग्रवाल से। श्रेया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो है किस तरीके से इस क्षेत्र को चुना? मैंने इस क्षेत्र को अपने माता पिता द्वारा चुना क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया है। बचपन से ही मेरा इस फील्ड में बहुत रुझान रहा है और मेरे गुरु माँ डॉक्टर भावना ग्रोवर, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है कि मैं इस फील्ड में और आगे जाऊँ। जैसे कि रामपुर बहुत छोटा एरिया है, तो आपको कथक सीखने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा? रामपुर बहुत छोटा है और यहाँ पे मुझे बहुत से ऐसे संघर्ष करने पड़े। जैसे कि मैं यहाँ कथक सीखना चाहती थी, बट मुझे यहाँ कोई चीज़ मिली नहीं कि मैं उनसे कथक सीखूँ, या कुछ सेमी क्लासिकल भी मैं यहाँ पे सिंपल सा ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे यहाँ बहुत छानबीन करनी पड़ी, बट यहाँ नहीं मिला तो मुझे आगे जाना पड़ा। कथक डांस में क्या ज़्यादा चैलेंजेस आए आपके करियर पे? मेरे इस करियर पे तो बहुत से चैलेंज आए, बहुत से सवाल उठे। मेरे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सवाल उठाते थे कि इसमें क्या ही करना है और क्या तुम इसमें फील्ड में आगे लेके जाओगी। और लोग भी थे बाहर के, लेकिन मुझे जो करना था मैंने तो किया। फिलहाल कथक डांस को हमारा समाज किस तरीके से देखता है? अपना एक नज़रिया बताएं इस पे। कथक डांस ही नहीं, सारे ही डांसेस को लोग ऐसे ही नीची नज़रों से देखते हैं कि ये है ही क्या, डांस ही तो है। डांस को मुजरा वर्ड दिया गया है। तो आगे चलकर आप और क्या करने वाले हैं इस फील्ड आगे में? चल के मैं इस फील्ड को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। रामपुर में भी इस चीज़ को मैं लाना चाहती हूँ कि कथक की अलग से क्लासेस हों, बल्कि स्कूलों में भी कथक का सब्जेक्ट हो। बाकी स्कूलों में भी सब्जेक्ट है, बाहर दिल्ली में या मेरठ में इस चीज़ का सब्जेक्ट है अलग से, तो वो लाना चाहिए।
जी श्रेया, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ श्रेया अग्रवाल, कथक डांसर, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम करना चाहती है। डेली 24 भारत के लिए विमलाधिकारी शर्मा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी मॉल पर HCL कॉर्पोरेशन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें DCP ट्रैफिक अनिल यादव ने ग्रीन राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। HCL साइक्लोथॉन में 23 भारतीय राज्यों से 2500 साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया था। आसपास के गांव से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, RWA सदस्यों और कॉलेज की लड़कियों ने भी स्वास्थ्य जीवनी के रूप में साइकिल चलाने को बढ़ावा देते हुए हिस्सा लिया था। रेस की शुरुआत गौर चौक से नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड की ओर 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए हुई थी, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ था। लोगों को रूट बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा था। खबर नोएडा से है, जहां DM मनीष वर्मा और एडिशनल CP शिवहरी मीणा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा चुनाव पहली बार दूसरे चरण में होंगे। 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है। 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल को मतदान भी होना है। बता दें कि 2269 मतदेय स्थल, जिसमें 26,20,040 वोटर शामिल होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब हाई राइज सोसाइटीज में 52 बूथ नोएडा में और 48 बूथ दादरी में लगाए जाएंगे। साथ ही 120 सेक्टर मजिस्ट्रेट में 26 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। इस बीच 7 बूथ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हैं, 4 दिव्यांगों के लिए और 5 बूथ यूथ के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा चुनाव की व्यापक तैयारियां पूर्व में ही करी गई थी। इसके तहत जितने भी असामाजिक तत्व, हिस्ट्री सीटर थे या चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग थे, उन सबका चिन्हीकरण हो गया। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गुंडा, गैंगस्टर, NSA के साथ साथ अन्य जो भी निरोधात्मक पॉइंट हैं उन सब पर करी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे 2 राज्यों के साथ लगभग 24 बैरियर पॉइंट हैं, जहां पर 24 आवर्स हम लोगों ने चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू कर दी है। 4 अंतर जनपदीय जो बॉर्डर हैं उनके 24 पॉइंटों पर हम लोग चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। हमारी जो पैरामिलिट्री है, PSC है, लोकल पुलिस है, उसके माध्यम से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई निरंतर चल रही है। देखिए, अर्बन एपैथी की बार बार बात होती है कि अर्बन एरियाज़ में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और इसका एक कारण होता है कि बूथ थोड़े से दूर होते हैं जहाँ पे कि अर्बन वोटर्स जा नहीं पाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार गाइडलाइन आई थी कि कोई हाई राइज सोसाइटीज़ है तो वहाँ के कॉमन एरिया में ही बूथ बना दिया जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके लगभग 100 बूथ ऐसे चिन्हित किए, जिनको कि हम लोगों ने हाई राइज सोसाइटीज़ के कॉमन एरिया में उनका जो कॉमन स्कूल कोई था या क्लब हाउस था उसमें शिफ्ट किया हुआ है। और इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत, जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग के जस्ट नीचे ही बूथ बना हुआ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारा जो अर्बन एरिया में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा इससे।